की एक लंबी दास्तान। रुदाली। परिचय। नदी के दो किनारे। यह कहानी है ज़ारा और आर्यन की। ज़ारा, जो अपनी सादगी और खुली हंसी के लिए जानी जाती थी, एक छोटे शहर की सपनों से भरी लड़की थी। वहीं आर्यन बड़े शहर का एक सफल आर्किटेक्ट, आत्मविश्वास से भरा पर थोड़ा रूखा और दुनियादारी की पेचीदगियों में उलझा हुआ। उनकी मुलाकात एक पुरानी हवेली के जीर्णोद्धार रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर हुई। ज़ारा उस हवेली की देखभाल करने वाले परिवार से थी और आर्यन को उसे आधुनिक रूप देना था। पहले दिन ही उनकी बहस हो गई। ज़ारा को हवेली की आत्मा बचानी थी, आर्यन को उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ाना था। आप महज एक ढांचा देख रहे हैं मिस्टर आर्यन, ज़ारा ने तीखे लहजे में कहा। और आप सिर्फ पुरानी यादें, आर्यन ने पलटकर जवाब दिया। उसके अभिमान में जरा भी कमी नहीं थी। लेकिन इस शुरुआती तकरार ने एक चिंगारी सुलगाई। जैसे जैसे वे साथ काम करते गए, ज़ारा ने आर्यन के अंदर के संवेदनशील इंसान को देखा और आर्यन ने ज़ारा की कलात्मक समझ और मजबूत इरादों की प्रशंसा की। उनके बीच की बहसें धीरे धीरे लंबी, अंतरंग, इंटीमेट बातचीत में बदल गईं। और जल्द ही उस पुरानी हवेली के कोने कोने में उनका प्यार पनपने लगा। प्यार का परवान और अहंकार की दस्तक। उनका रिश्ता एक तूफान जैसा था, जुनून से भरा पर अहंकार की चोटों से अस्थिर। आर्यन अपनी सफलता और निर्णय क्षमता पर बहुत अभिमान करता था। वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, यहां तक कि ज़ारा के जीवन के फैसलों को भी। एक बार ज़ारा को विदेश में एक प्रतिष्ठित आर्ट फेलोशिप मिली। वह बहुत उत्साहित थी। मैं जा रही हूं आर्यन, यह मेरे सपनों का मौका है, ज़ारा ने उसे खुशी से गले लगाते हुए बताया। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। तुम नहीं जा रही हो, यह मूर्खता है। मेरे साथ रहो, हम यहां एक स्टूडियो खोलेंगे। मैं तुम्हें हर वो मौका दूंगा जो तुम चाहती हो। ये तुम कौन होते हो तय करने वाले? ज़ारा का स्वाभिमान जागा। तुम हमेशा मुझे अपनी सहूलियत के हिसाब से क्यों मोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूं। आर्यन का अभिमान आहत हुआ। वह इसे चुनौती के रूप में ले गया। उसने अपने गुस्से में ज़ारा को ऐसी बातें कह दी जो तलवार की धार से कम नहीं थीं। उसने कहा कि ज़ारा कभी सफल नहीं होगी और वो एक छोटी शहर की कलाकार बनकर रह जाएगी। ज़ारा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी पैकिंग शुरू की। तुम्हारा मान तुम्हें मुबारक हो आर्यन। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे अहंकार के साए में पल सके। और ज़ारा चली गई। वो बिछो अचानक था, दर्दनाक था और दोनों की जिंदगी में एक गहरा न भरने वाला शून्य छोड़ गया। बिछो की राख और पछतावे की आग। ज़ारा विदेश में सफल हुई, उसने अपना नाम बनाया, लेकिन उसके दिल में एक टीस हमेशा रही। उसकी कला में एक गहरा दर्द और तन्हाई झलकती थी। इधर आर्यन अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहा। उसे दुनिया की हर खुशी मिली सिवाय ज़ारा के। समय ने उसके अभिमान को तोड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा और अहंकार ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। उसने ज़ारा की जगह लेने की कोशिश की, दूसरी लड़कियों से मिला, पर कोई भी उस हवेली वाली ज़ारा की जगह नहीं ले सका जिसने उसे आईना दिखाया था। उसका पछतावा रोज उसे अंदर ही अंदर जलाता था। उसने कई बार कोशिश की कि ज़ारा को कॉल करे, पर ज़ारा ने अपने अतीत को एक मजबूत दीवार से घेर लिया था। नियति का मेल और अंतिम समर्पण। 8 साल बाद आर्यन को एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डिजाइन करने का काम मिला। मुख्य कलाकार कोई और नहीं बल्कि ज़ारा खान थी, जिसने अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली थी। न्यूयॉर्क की एक आर्ट गैलरी में उनकी मुलाकात हुई। ज़ारा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, शांत और आत्मविश्वासी लग रही थी। आर्यन के सामने उसका पुराना गुस्सैल चेहरा नहीं था, बल्कि एक हारा हुआ, पश्चाताप से भरा इंसान था। ज़ारा, उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। मिस्टर आर्यन, ज़ारा ने औपचारिक रूप से जवाब दिया। पूरी प्रदर्शनी के दौरान आर्यन ने ज़ारा से दूरी बनाए रखी, पर उसकी आंखों में माफी और प्यार साफ झलक रहा था। अंत में जब प्रदर्शनी का समापन हुआ, आर्यन ज़ारा के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता हूं कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे अभिमान ने मुझसे सब छीन लिया। पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, मैं अब कभी तुम्हारे सामने तुम्हारी राह का पत्थर नहीं बनूंगा। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो। इस बार उसके चेहरे पर कोई मान नहीं था, सिर्फ समर्पण था। ज़ारा ने देखा कि यह आदमी सचमुच बदल गया है। बिछो ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने आर्यन की आंखों में देखा, जहां अब भी वही पुराना गहरा प्यार था। तुमने मेरा स्वाभिमान तोड़ा था आर्यन, ज़ारा ने कहा, पर तुमने ही सिखाया कि उसे किसी के आगे झुकने नहीं देना चाहिए। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अब तुम मेरे रास्ते का पत्थर नहीं, मेरे सफर के साथी बनोगे। आर्यन की आंखों में वर्षों के दर्द के बाद पहली बार खुशी के आंसू थे। उसने अपने प्यार को अपने अहंकार से आज़ाद कर दिया था और मिलन की डोर ने उन्हें एक बार फिर पहले से भी मजबूत तरीके से बांध लिया था। यह कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कोई और भावनात्मक कहानी सुनाऊं, या शायद इस कहानी के किरदारों के बारे में और बताऊं?